सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, भारत भारती इस श्रृंखला के दूसरे भाग में कुछ कविताओं को पढ़ करके आनंद लेते हैं, गौरव को अनुभव करते हैं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारत वर्ष है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिर मौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भांडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। हमारा उद्भव। शुभ शांतिमय शोभा जहाँ भव बंधनों को खोलती। हिल मिल मृगों से खेल करती, सिंगिनी थी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ। उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। हमारे पूर्वज, आइएगा। उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है। गाते नहीं उनके हमी गुण, गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर, तृण समान शरीर थे। उनसे वही गंभीर थे, वर वीर थे, ध्रुव धीर थे। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था। अति पुण्य मिलता था मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांति कारक थे, निवारक शोक के। सब लोक उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। लखते न अघ की ओर थे वे, अघन लखता था उन्हें। वे धर्म को रखते सदा थे, धर्म रखता था उन्हें।
वे कर्म से ही कर्म का थे नाश करना जानते, करते वही थे जिसे कर्तव्य थे वे मानते। वे सजग रहते थे सदा दुख पूर्ण तृष्णा भ्रांति से, जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे, हंसते हुए आते होते हुए जाते न थे। जिनकी अपूर्व सुगंधि से इंद्रिय मधुपगण थे हिले, सद्भाव सरसिज वर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले। लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था, उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। वे ईशा नियमों की कभी अवहेलना करते न थे, सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी रते न थे, चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखराधीन थे। मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। उनके चतुरधिक कीर्ति पट को है असंभव नापना, कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश की स्थापना। पहुँचे जहाँ वे अज्ञता का द्वार जानो रुक गया, वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया। वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया पूरा किया, मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं, किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कहीं। वे मेदिनी तल में सुकृत बीज बोते थे सदा, पर दुख देय दयालुता से द्रवित होते थे सदा। वे सत्वगुण शुभ्रांशु से तम ताप खोते थे सदा। निश्चिंत विघ्न विहीन
सुख की नींद सोते थे सदा। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो मित्रों, आज इस द्वितीय भाग में हमने कुछ कविताओं का पाठ किया। बहुत ही आनंद देने वाला और ज्ञानवर्धक और भारतवर्ष के इतिहास के अतीत को बतलाने वाला, अतीत इतिहास को बतलाने वाला गौरवपूर्ण हमारा भारतवर्ष का दर्शन कराने वाला यह कवित्व है। यह भारत भारती नामक पुस्तक हमारे अतीत भारतवर्ष के गौरव का दर्शन कराती है। आइए अब इस भाग को यहीं विराम देते हैं। तृतीय भाग में हम आपके लिए आगे की कविताओं को लेकर के आते हैं। जन जन तक पहुंचाइएगा भारतवर्ष का गौरवान्वित इतिहास। भारतवर्ष का प्रत्येक युवक अपने आप को भारतवासी कहने में गौरव अनुभव करे, आर्यावर्तवासी कहने में अनुभव करे। यह भावना सबके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। देववाणी संस्कृतम को संपूर्ण संसार में, संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के पास में ले जाने में आप योगदान दीजिएगा। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।